नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ विद रमन राठौड़ पर। आज हम बात करते हैं अडानी पावर के स्टॉक स्प्लिट के बारे में। अडानी पावर के स्टॉक स्प्लिट में शामिल होने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। 19 तक आप कर सकते थे, बट अब आगे क्या होगा, क्या करना है, उसके बारे में आपको बताती हूँ सिंपल सीधी सी भाषा में, जो जिसे आप अच्छे से समझ सकें। तो अडानी पावर के स्टॉक स्प्लिट में शामिल होने की आखिरी तारीख निकल चुकी है, लेकिन असली एक्शन अभी बाकी है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे 22 सितंबर की रिकॉर्ड डेट पर क्या होगा, स्प्लिट के बाद प्राइस कितना एडजस्ट होगा, और जिन लोगों ने ये मौका मिस कर दिया है, क्या उनके लिए अभी भी यह स्टॉक सही है या नहीं, इन सब पर बात करते हैं। अब रिकॉर्ड डेट और आगे क्या होगा, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अडानी पावर का 1:5 स्टॉक स्प्लिट कुछ ही दिनों में होने वाला है। 22 सितंबर 2025 की और डेट है। तो मतलब जो निवेशक 19 सितंबर तक यह शेयर खरीद चुकी हैं, उनके डीमेट अकाउंट में शेयर की कीमत 5 गुना बढ़ जाएगी। मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको। अगर जैसे आपके पास 10 शेयर थे, तो रिकॉर्ड डेट के बाद आपके पास 50 शेयर हो जाएंगे। लेकिन याद रहे, आपकी कुल वैल्यू वही रहेगी, बस प्रति शेयर कीमत एडजस्ट होकर कम हो जाएगी। और स्प्लिट के बाद प्राइस कितना हो सकता है, इस पे भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए आज अडानी पावर के शेयर की कीमत 5,000 के आसपास चल रहा है। एग्जाम्पल इतना नहीं चल रहा है, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको अभी। तो स्प्लिट के बाद इसका थियोरेटिकल प्राइस करीब 1,000 रुपये हो जाएगा, मतलब 5 हिस्सों में बंटने के बाद। मतलब प्राइस कम दिखेगा, लेकिन आपके पास शेयर ज्यादा होंगे, इसलिए आपकी टोटल होल्डिंग वैल्यू वही रहेगी। स्टॉक स्प्लिट से सबसे ज्यादा फायदा है लिक्विडिटी बढ़ना। ज्यादा लोग अब इस स्टॉक को खरीद पाएंगे क्योंकि प्राइस छोटा हो जाएगा। इससे ट्रेडिंग वैल्यू बढ़ेगा और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यह स्टॉक ज्यादा आकर्षक हो जाएगा। अडानी पावर के लिए भी यह पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि हाल ही में सेबी ने ग्रुप को हिडनबर्ग केस में क्लीन चिट दी है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ गया है। तो इस वजह से अडानी पावर पे लोग विश्वास कर रहे हैं और इन्वेस्ट भी करेंगे। और हाँ, जिन्होंने मिस कर दिया उनके लिए क्या है, मतलब अगर आपने 19 तारीख तक शेयर नहीं खरीदे तो आप इस स्प्लिट में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि देरी हो चुकी है। जब स्प्लिट में प्राइस कम होगा तो आप शेयर खरीद सकते हैं, अपनी रकम निवेश कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, कुछ दिनों के लिए वॉलेटिलिटी रह सकती है, इसलिए जल्दबाजी ना करें और धीरे धीरे एसआईपी तरीके से खरीदना बेहतर होगा। इसमें इसके लिए हमारे पास कुछ टिप्स है, जैसे स्प्लिट के बाद प्राइस एडजस्टमेंट पर नजर रखें। शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं, घबराए नहीं। लंबी अवधि के लिए निवेश करने वालों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमेशा अपनी रिसर्च करें और ओवर एक्सपोजर से बचें। दोस्तों, ये थी अडानी पावर के स्टॉक स्प्लिट की लेटेस्ट अपडेट। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, स्प्लिट के बाद यह शेयर और ऊपर जाएगा या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी? कमेंट में अपनी राय लिखें। मेरे को इतना ही नॉलेज था जो मैंने दे दिया है। थैंक यू।